डर की परछाई, एक गांव की डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में ये कहानी शुरू होती है। गांव चारों ओर खेतों से घिरा था। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और उससे थोड़ी दूरी पर एक खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ है। गांव में एक लड़का रहता था, राघव। राघव बहादुर था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात गांव में अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी बरगद के पेड़ के पास से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव, राघव। राघव ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। वो लालटेन लेकर बाहर निकला। हवा ठंडी थी, पर मौसम गर्मियों का था। राघव धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। हवा बिल्कुल नहीं थी। पेड़ के पीछे उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, जमीन तक लटकते हुए। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन साया धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। गांव की वो हवेली 50 साल से खाली थी। कहते हैं वहां पहले एक जमींदार रहता था, जिसकी रहस्यमय मौत हो गई थी। राघव ने हिम्मत की और हवेली के अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। राघव ने लालटेन ऊपर उठाई। सीढ़ियों पर वही सफेद साया खड़ा था। राघव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। साया धीरे धीरे उसके सामने आया। अब चेहरा दिख रहा था, आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। मुझे न्याय चाहिए, वो आवाज गूंजी। राघव कांप गया। कौन हो तुम? साया बोला। मैं इस हवेली की बेटी हूं, जिसे धोखे से मार दिया गया था। हवेली की दीवारों पर अचानक खून जैसे निशान उभर आए। साया ने बताया कि उसके अपने परिवार ने उसे संपत्ति के लिए मार डाला था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं शांति से नहीं जाऊंगी। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। राघव समझ गया, उसे सच्चाई जाननी होगी। ऊपर वाले कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें सब कुछ लिखा था, हत्या की कहानी, लालच और धोखा। राघव ने अगले दिन गांव वालों को सब बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हवेली की खुदाई हुई तो वहां से कंकाल मिला। गांव वाले सन्न रह गए। उस रात राघव फिर हवेली गया। मैंने सबको सच बता दिया है, उसने कहा। साया फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, चेहरा शांत था। धन्यवाद, वह बोली। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। बरगद का पेड़ भी अब शांत था। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर किसी रात हवा अचानक ठंडी हो जाए तो समझ जाना, कोई अदृश्य परछाई पास से गुजरी है।